प्यारे नाजरीन, आज आपकी खिदमत में मैं एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शहजादी ने शादी के लिए कौन सी 3 शर्तें रखीं और जब 2 शहजादे रिश्ता लेकर शहजादी के पास आए तो क्या शहजादे शादी की शर्तें पूरी करने में कामयाब हुए या वो नाकामो नामुराद ही लौट गए। दोस्तों, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शहजादी किरण बादशाह की अकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो शहजादी इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत लड़की थी। जब वो जवान हुई तो बादशाह और मलका को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी और इसी तरह शहजादी के लिए 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। अब बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि शहजादी की शादी किससे की जाए। उसने इस बारे में अपनी मलका से मशवरा किया, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, बल्कि ये मामला जूं का तू ही रहा। वो शहजादे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुक रखते थे। एक शहजादे का नाम दिलावर था। दिलावर इंतहाई नेक, अक्लमंद, बहादुर और खूबसूरत शहजादा था, जबकि दूसरा शहजादा जिसका नाम कमाल था वो ना तो नेक था, ना ही अक्लमंद और ना ही बहादुर था। उसने चुपके से दिलो दिल में सोच लिया था कि वो शहजादी किरण से शादी के बाद कोई साजिश रचा कर बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलका ने फैसला दिया कि वो इस सिलसिले में शहजादी किरण की राय जरूर मालूम करेंगी और शहजादी जिस भी शहजादे को पसंद करेगी उसके साथ शहजादी की शादी करवा दी जाएगी। दोनों शहजादों के बारे में बहुत सारी मालूमात शहजादी किरण को बताई गई। तो शहजादी किरण से जब उसकी राय पूछी गई तो वो कहने लगी, अम्मी हजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाने वाली लड़की हूँ। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर मलका बड़ी खुश हुई। उसने शहजादी किरण को गले लगाकर प्यार किया और कहने लगी, जीती रहो बेटी, तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनकी मैं तुम्हें पहले ही तफसील बता चुकी हूँ। लेकिन मसला ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी शादी किस शहजादे के साथ करें। अब तुम ही हमें अपना फैसला बता दो कि तुम किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। तो शहजादी बोली, अम्मी हजूर, शादी के लिए जो आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो मलिका कहने लगी, बेटी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर शहजादी कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। तो मलिका हैरानगी से पूछने लगी, बेटी, तुम्हारी 3 शर्तें कौन सी है? तो शहजादी बोली, पहली शर्त ये कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाकर दिखाए। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाए। दोस्तों, अपनी शर्तें बताकर शहजादी मुस्कुराने लगी तो मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीबो गरीब शर्तें पूरी नहीं करेगा। तुम्हें पता है कि मगरमच्छों वाले तालाब में तैरना कितना बड़ा खतरा है। किस में इतनी हिम्मत है कि वो तालाब में जाए फिर शहजादा चावलों की पूरी देग खाकर दिखाए। शहजादे तो वैसे ही नर्मो नाजुक होते हैं, वो थोड़ा सा ही खाना खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोए हुए घोड़े पर भला आखिर कौन सवारी करके दिखाएगा? अगर घोड़ा सोया हुआ होगा तो वो कैसे भागेगा? दोस्तों, मलका की बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखकर मलका को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से से उठकर बादशाह सलामत के पास आई और बादशाह से शहजादी किरण की शिकायत करने लगी। दोस्तों, ये बातें सुनकर बादशाह भी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें मेरे सामने रखी थीं। बहुत सारे शहजादे शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर फिर भी मैंने वो शर्तें पूरी करके दिखाई। तो मलिका को याद आया, तो मलिका को पुरानी बातें याद आ गईं। फिर वो सोचकर मुस्कुराने लगी और बोली कि मेरी वालदा मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
मैंने तो इसलिए ये 3 शर्तें रखी थी। मेरी पहली शर्त तो ये थी कि शहजादा हिम्मत वाला हो, और दूसरी शर्त ये थी कि शहजादा एक आदमखोर शेर को खंजर से मार डाले जिसने कई इंसानों को अपना नवाला बना लिया था, और तीसरी शर्त मासूम लोगों को लूटने वाले डाकू को गिरफ्तार करना था जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन बनाकर रखी हुई थी। और मुझे फख्र है कि बादशाह सलामत आपने वो तमाम शराइत पूरी की और मुझे ब्याह कर अपने घर ले आए। आप बहादुर और हिम्मत वाले थे, लेकिन मलका कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाती कि अगर आप मेरी शर्तें पूरी ना करते तो फिर हमारी शादी ही नहीं होती। तो बादशाह कहने लगा, ये हमारी किस्मत में लिखा था कि हमारी शादी होनी थी। फिर थोड़ी देर के बाद मलका बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शहजादी की शादी किससे करें और शहजादी को कैसे समझाएं कि जो शर्तें उसने रखी हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, कोई भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। तो बादशाह बोला, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। हमारी शहजादी तो चाहती है कि उसका होने वाला शौहर बहादुर हो, अक्लमंद हो। अगर कोई भी शहजादा जरा सा भी अक्लमंद हो तो शहजादी की तमाम शर्तें आसानी से पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी किरण की शर्तें रखेंगे, जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से करती जाएगी। दोस्तों, उसके बाद बादशाह सलामत ने दोनों शहजादों को अपने मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने मुसाहबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। तो बादशाह ने सभी को शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारत के लिए खास तौर पर इंतजाम भी किए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो बादशाह सलामत को शहजादा दिलावर बड़ा पसंद आया। उसकी शक्ल सूरत बड़ी खूबसूरत थी और उसका बाप बड़ा ही नेक बादशाह था, जिसकी वजह से वो शहजादा बड़ा ही अच्छा था। मलिका को भी वो शहजादा बड़ा पसंद आया, जबकि दूसरा शहजादा जिसका नाम कमाल था वो दोनों को एक आंख नहीं बाया। वो शहजादा बड़ा खुशामदी और चापलूस किस्म का इंसान था। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगाया कि शहजादा कमाल बड़ा चालाक होगा। दोस्तों, मलका को शहजादा दिलावर बड़ा पसंद आया था। वो शहजादी किरण के पास गई और उससे बोली, बेटी अगर तुम अपनी शर्तों को वापस ले लो और शहजादे दिलावर से शादी कर लो तो ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा। ऐसा शोहर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, अगर मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो ये बहुत बुरा होगा। तो शहजादी किरण बोली कि अगर मैं अपनी शराइत वापस लेती हूँ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। शहजादा अगर मेरी शराइत पूरी करता है तो ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगी, वरना वो अपने घर जाए। दोस्तों, मलका मायूस होकर वापस लौट आई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी किरण से करवाई गई। वो इन्हें महल से कुछ दूर जंगल में ले आई और उनसे कहने लगी, वो तालाब जिसमें एक मगरमच्छ रहता है, आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे। शहजादी का इतना कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा कमाल बड़ा खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में नहीं जाऊंगा और दूसरी शर्तें भी बड़ी सख्त हैं। एक बड़ी चावल की देग तो कोई देव ही खा सकता है, इसके अलावा भला सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा, मुझे ये शादी नहीं करनी। और ये कहकर शहजादा कमाल वहाँ से चला गया। दोस्तों, उसके जाने के बाद शहजादे दिलावर ने कहा, शहजादी साहिबा कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही रात हुई तो शहजादे ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि बहुत बड़ा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया जाए और किसी दूसरे तालाब में छोड़ दिया जाए। दोस्तों, जब अगली सुबह हुई तो शहजादी ने देखा कि शहजादा बड़े मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, मगरमच्छ का क्या हुआ? इस तालाब में तो बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। तो शहजादा बोला, मैंने उसे पकड़कर दूसरे तालाब में भिजवा दिया है। आपकी पहली शर्त तो मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि
आपको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा कि मैंने मगरमच्छ को किसी और तालाब में छोड़ दिया है और इस तरह मैंने आपकी पहली शर्त भी पूरी कर दी है। दोस्तों मलका बड़ी हैरानी से ये सब देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। तो फिर शहजादी बोली, अब आप मुझे चावल की देग खाकर दिखाएंगे। तो शहजादा बोला, जी अभी थोड़ी देर में मैं आपको चावलों की देग खाकर दिखाऊंगा। दोस्तों शहजादे ने अपने एक गुलाम को भेजा कि वो बाजार से एक छोटी प्लास्टिक की देग लेकर आए। तो उसका गुलाम भागकर बाजार गया और वो देग लेकर आ गया। तो शहजादे ने वो छोटी सी देग दस्तरखान पर रख दी। उसी दौरान शहजादी के मुलाजम चावलों की एक बहुत बड़ी देग लेकर आ गए, जिसे उन लोगों ने दस्तरखान के बीचों बीच में रख दिया। बादशाह बड़ा फिक्रमंद हुआ और कहने लगा, क्यों मियाँ शहजादे, क्या आप चावलों की बड़ी देग खाएंगे? तो शहजादा बोला, जनाब एक तो क्या, मैं 2 देगे भी खा सकता हूँ। दोस्तों ये कहकर शहजादे ने उस छोटी देग में चावल डाले और एक ही लुकमे में खा गया। और शहजादा बोला, शहजादी साहबा देख लीजिए, मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है, मैंने चावलों से बड़ी देग खा ली है। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी किरण हंस हंस कर फूट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करो। मुझे तो लग रहा है शहजादा तो सोते हुए घोड़े पर सवारी भी कर कर दिखा देगा। दोस्तों शाम को बादशाह और मलका ने देखा कि शहजादा दिलावर एक घोड़े पर चलता हुआ आ रहा है। तो बादशाह पूछने लगा, दिलावर बेटे, ये घोड़ा कहाँ लिए फिर रहे हो? तो शहजादा बड़े फख्र से बताने लगा, ये घोड़ा बड़ा कीमती है, मैं इसे मंडी से खरीद कर लाया हूँ। इसके मालिक ने बताया है ये बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा है। मैंने तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा नाम भी तजवीज कर लिया है। दोस्तों वो घोड़ा वाकई बड़ा खूबसूरत था। शहजादी किरण को भी वो घोड़ा बड़ा पसंद आया था। वो सब्ज रंग का घोड़ा था। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े चमकदार बाल थे। तो शहजादी ताज्जुब से पूछने लगी, हाँ फिर शहजादे, आपने इसका नाम क्या रखा है? तो शहजादा बोला, मैंने इसका नाम सोता हुआ घोड़ा रखा है। मैं जो भी चाहूँ इसका नाम रखूं, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा। आपकी ये तीसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों ये कहकर शहजादा उस घोड़े पर सवार हो गया और उस घोड़े को दौड़ाने लगा। और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वो उनके पास आया। ये सारा मामला देखकर मलका और बादशाह का तो हंस हंस कर बुरा ही हाल हो गया। शहजादी किरण भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद बादशाह बोला, हम चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो, और तुमने अपनी अक्लमंदी से शहजादी की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। दोस्तों उसके बाद शहजादा और शहजादी की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें